हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपका कोई दोस्त या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपके पास आया हो और उसने आके आपको बोला हो कि अगर तू लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहता है सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर, या फिर अपनी पूरी ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो सिर्फ 1 घंटे के लिए मेरे साथ किसी ऑनलाइन जूम मीटिंग में या फिर किसी सेमिनार में या फिर किसी होटल में चल ले। सिर्फ 1 घंटे के लिए उनकी मीटिंग या सेमिनार अटेंड करने के बाद तेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी और तू लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर कमा लेगा। जहां पहुंच के आपको दिखाई देगा कि एक आदमी स्टेज पर आता है और उसको देखते ही वहां पे जितने भी बैठे हुए लोग हैं वो सब ऐसे तालियां बजाने लगते हैं जैसे मानो कौन सा सेलिब्रिटी आ गया हो। और वो आदमी स्टेज पे आके आपको अपनी एक रटी रटाई स्पीच सुनाएगा और आपको अपनी फेक कैलकुलेशंस के थ्रू ये दिखाएगा कि आप कैसे 1 से 1.5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं और लैम्बोर्गिनी अपनी खुद की खरीद सकते हैं। ये लोग आपको अपने सेमिनार के थ्रू ये दिखाएंगे कि एक गवर्नमेंट जॉब वाले आदमी ने कैसे अपनी जॉब छोड़ के इनकी कंपनी ज्वाइन करी है और आज उसके पास ऑडी या मर्सिडीज है। ये लोग आपको अपनी सेमिनार के थ्रू ये सब दिखाएंगे कि एक आदमी जिसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे घर पे, आज उसके पास ऑडी है और वो करोड़ों की कंपनी चला रहा है। और लास्ट में ये लोग आपको अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलेंगे और इनकी ऐसी झूठी बातें सुन के आपको भी लगेगा कि भाई ये तो सच में राजा ही है। आप सोचोगे कि अगर ये बंदा इतने कम टाइम में इतनी कम उम्र में करोड़पति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। और आपके मन में जैसे ये बात आ गई, इनके सेमिनार का मतलब पूरा वही हो जाएगा। बेसिकली आप इनके लिए सिर्फ एक मुर्गा बन के रह जाओगे। ये कंपनियां आपको रातों रात अमीर होने के झूठे सपने दिखाती है और आपको ऐसा वादा करती है कि आपको हर हफ्ते प्रॉफिट देंगे, पर रियलिटी में ये प्रॉफिट कितने लोगों को मिलता है ये तो सिर्फ ये कंपनियां ही जानती है, क्योंकि असल में इससे जुड़ने वाले लोगों को आखिर में कुछ हासिल नहीं होता। और यही सच है MLM स्कैम का। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको रेफरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको एक इंडस्ट्री की तरह भी देख सकते हैं जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज काम करती है। ये कंपनीज लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने का वादा करके लोगों का पोपट बनाती है। और ना ही सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसे लाखों लोग हैं जो MLM और पिरामिड स्कीम के नाम पर बेवकूफ़ बने जाते हैं। ये तो हो गया MLM स्कैम, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, इसके पीछे का मॉडल क्या है और ये इसमें लोगों को फंसाया कैसे जाता है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखो, 1995 में इंडिया में पिरामिड स्कीम पहली बार आई थी, जिसके अंदर लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें लोगों को बिना कोई सामान दिए, बिना कोई सर्विस दिए पैसे मिलते थे। बस लोगों को करना ये होता था कि अपने नीचे और बंदे इसी काम में जोड़ने होते थे, क्योंकि इस स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता है, उसके नीचे 2, उसके नीचे 4, और ऐसे करके एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको पिरामिड स्कीम बोला जाता है। आप लोग बोलोगे कि इसमें दिक्कत क्या है, पैसा तो आ ही रहा है, किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। पर देखो, इसमें काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है। अब मान लो मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मैंने अपने अंदर 6 बंदे जोड़ दिए, अब ये हो गया पहला लेवल। अब ये 6 बंदे अपने अंडर 6 बंदे जोड़ेंगे तो टोटल हो गए 36 लोग। अब ये 36 लोग अपने अंडर 6 जने जोड़ेंगे तो टोटल हो गए 216 लोग। अब ऐसे करते करते जब आप 12th लेवल तक पहुँचोगे इनके, तो आपको 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन भी नहीं है। और जब आप ऐसे करते करते 30वें लेवल तक पहुँचोगे तब आपको 13 बिलियन से भी ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है। और यही रीज़न है कि स्टार्टिंग के जो पहले या दूसरे लेवल पे लोग होते हैं वो तो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जहाँ पे मैक्सिमम लोग होते हैं नीचे वाले लेवल पे, वो पैसा बना ही नहीं पाते, वो प्रॉपर लॉस में ही जाते हैं। अब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग तो रहते ही होंगे, तो आप पहले या दूसरे लेवल में ही लॉस में आने लग जाओगे। अब इस पिरामिड स्कीम को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि एंड में इसका फेल होना तो तय है। अब इस वजह से आप कंपनी को या फिर इनकी पिरामिड स्कीम को कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। ऊपर के 1-2 लेवल वाले तो कमा लेते हैं, लेकिन इसमें 99.9% लोगों का पैसा डूबता है, क्योंकि ये एक जुआ खेलने से भी ज़्यादा रिस्की है। इसमें आपको लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे, लेकिन रियलिटी तो ये होगी कि आप नीचे वाली लेयर पे हो, इसलिए आप कुछ कमा ही नहीं पा रहे। अब इसमें आप MLM कंपनी को भी ब्लेम नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि गलती आपकी है कि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे, और MLM वाले भी आपको ऐसे शो करेंगे कि गलती आपकी है। और यही रीज़न है पिरामिड स्कीम्स और MLM स्कीम्स के बैन होने का
अंडर न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल अगर आप किसी से पैसा लेते हैं मनी सर्कुलेशन में, MLM में या फिर पिरामिड स्कीम्स में, तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है, क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी है। अब आप बोलोगे कि अगर ये बैंड है और ये इलीगल है तो कंपनी इसको ऑपरेट कैसे कर रही है। दरअसल ये MLM कंपनी वालों ने ना मैनिपुलेट करके अपने फ्रॉड वाले काम को डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये हुआ कि जो इनके प्रोडक्ट्स है ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ड ऑफ माउथ चलता है। अब इसके अंदर लोगों के थ्रू मार्केटिंग कराई जाती है। अब जैसे एक आदमी के पास प्रोडक्ट गया, अब वो उस प्रोडक्ट को अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को बेच रहा है, और बाई चांस अगर वो प्रोडक्ट बिक जाता है तो उसको वो प्रोडक्ट बेचने का इंसेंटिव मिलता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इन्हें पैसा मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, ये प्रोडक्ट बेचने का मिलता है, ना कि उसके अंदर बंदे जोड़ने का। ये जो बंदे जोड़ने का एंगल कंपनी ऐड करती है, ये अपनी पिरामिड स्कीम को डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में चलाने के लिए बोलते हैं, जिससे इन्हें जेल ना हो। और इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो अब भी डायरेक्ट सेलिंग से जेन्युइनली अपना काम चला रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और जब से डायरेक्ट सेलिंग को इन लोगों ने पिरामिड स्कीम से जोड़ा है, ये MLM बन गया है। और इसी दिन से गवर्नमेंट आए दिन गाइडलाइंस देती रहती है कि MLM एक ट्रैप है, इसमें ना फंसे, इससे जितना दूर रहो उतना ही सही है। लेकिन जब ये कंपनीज बैन नहीं थी, उस टाइम ये कंपनीज ऐसे करती थी कि बंदों से पहले 3 बंदों से जैसे पैसे ले लिए, अब उनसे ये बोलते थे कि तुम अपने नीचे 3 बंदे और जोड़ो। अब जैसे जैसे और बंदे जुड़ते रहेंगे तुम्हारे पास पैसा आता रहेगा और तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। तो ये लोग उस टाइम ऐसे बोलते थे। जब ये कंपनी बैन हो गई, MLM पे और पिरामिड स्कीम पे बैन लग गया, उसके बाद इन लोगों ने अपनी इस काम को डायरेक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट सेलिंग से जोड़ दिया। अब ये लोग आए दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई दवाई या फिर कोई ई-बुक उठा के ले आते हैं, और जो पैसा ये पहले पिरामिड स्कीम के थ्रू लेते थे, अब वही पैसा ये लोग अपनी वेलकम किट के थ्रू लेते हैं। ये अपनी वेलकम किट में 50 से 60 प्रोडक्ट सस्ते सस्ते से ऐड कर देते हैं, और अपने 500 रुपये के सामान को वेलकम किट में ये 2000 तक का बेचते हैं। और इनके जितने ही प्रोडक्ट्स होते हैं सारे ओवर प्राइस या फिर 20 से 30% ज़्यादा महंगे इसलिए होते हैं, जिससे ये लोग अपनी पिरामिड स्कीम को आराम से रन कर सके। और अगर आप कभी इन लोगों से पूछोगे कि आप लोगों के प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों है, तो ये लोग बोलेंगे कि ये भाई गेम चेंजर है, ऐसा प्रोडक्ट अभी तक कोई मार्केट में ही नहीं आया। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, नेटवर्क मार्केटिंग। आप डिसाइड कर लो, नौकरी की तैयारी करनी 5 साल की, 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग। भाई अगर तू अपने ये MLM को गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर कर रहा है, तो मैं तेरे को एक चीज़ बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब वाला कभी तुम्हारी तरह रात को या दिन में लोगों को कॉल करके ये नहीं बोलता कि सुबह 9 बजे सेमिनार में आ जाना, और ना ही तुम्हारी तरह लोगों के घर जा जाके तेल और शैम्पू बेचते, वो भी इतनी भरी दोपहर में। गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा अपने सुबह जॉब पे जाता है, शाम को अपना घर आके खाना खा के सो जाता है। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब वाले की गाड़ी खुद की होती है, तुम्हारी तरह थर्ड ओनर रेंटल नहीं होती। इन MLM वालों को लगता है कि ये इस फ्रॉड को करके इतना पैसा कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, कि जो बंदा मेहनत करके अपनी इतना टाइम लगा के अपनी मेहनत करके आगे आ रहा है, उससे ज़्यादा इज्जत कमा लेंगे, वो भी बिना एफर्ट्स डाले। तुम लोगों को मेरी बात का मोटिव अभी तक समझ नहीं आया तो बस इस चीज़ को समझो, अगर ये 2 के नीचे 2 जोड़ने वाला बिजनेस मॉडल इतना बड़ा होता तो टाटा और अंबानी ये सारी हरकतें नहीं कर लेते। अगर तुम लोग किसी जेन्युइन कंपनी में अपनी जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारी स्किल्स देखी जाती है, क्वालिफिकेशंस देखी जाती है। लेकिन अगर बात है MLM की, तो MLM में पैसा भी तुम अपना लगा रहे हो, उस पैसे का रिस्क भी तुम अपना लगा रहे हो, और उस कंपनी के लिए काम भी तुम कर रहे हो, और तुमने जो 3-4 बंदे जोड़े उसका जो प्रॉफिट है वो भी तुम कंपनी को दे रहे हो। तो टोटली तुम कंपनी को ही पैसा दे रहे हो। अभी ये जो कंपनी का ओनर है वो तो घूम रहा है आराम से, लेकिन तुम रो रहे हो। यही रीज़न है कि MLM के लिए कोई स्किल, कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई एज नहीं चाहिए। बस तुम्हारे पास वेलकम किट खरीदने का इनका पैसा होना चाहिए, चाहे फिर तुम बच्चे क्यों ना हो, तुम MLM आराम से ज्वाइन कर लोगे अगर तुम्हारे पास वेलकम किट खरीदने का पैसा है। तो तुम लोग ना कभी इन MLM वालों से लीगल बॉन्ड साइन करवा के देख लो, ये लोग कभी साइन नहीं करेंगे जिस चीज़ का ये वादा करते हैं। MLM की चेन ऐसी चलती है, ये लोग पहले अपने सेमिनार में तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें बेवकूफ़ बनाएंगे, और फिर तुम्हें ही सिखाएंगे कि तुम आगे जाके लोगों का बेवकूफ़ कैसे बनाओ, जिससे इनकी पिरामिड स्कीम और ये MLM मार्केटिंग और ज़्यादा चले। और ये लोग कभी भी अपना पैसा प्रोडक्ट की प्रमोशन में नहीं खर्च करेंगे, कभी मार्केटिंग नहीं करेंगे उसकी। ये लोग अपना सारा पैसा सेमिनार में लगाएंगे, जिससे तुम्हें
उनका सेमिनार ज्वाइन करके तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत कमा रहा है, और तुम उनकी बातों में आके अपना पैसा उन्हें दे दो। और ये पहले MLM वाले तो अपने साथ में चेक लेके ही घूमते थे कि देखो भाई मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया। लेकिन फिर जब लोगों ने पॉइंट आउट करना चालू करा कि चेक तो बैंक में डिपॉजिट करना होता है, तुम लोग साथ में लेके कैसे घूम रहे हो, तो उस वजह से ये चीज़ थोड़ी कम हुई और इन लोगों ने ये चेक वाला सीन तो बंद कर दिया। लेकिन अब तुम्हें देखो पैसे की दिक्कत ऑलरेडी चल रही होती है, पर तुम्हारे कुछ ऐसे अच्छे खास दोस्त होते हैं, उनसे भी तुम्हारा कट ऑफ होने लग जाता है। वो लोग तुम्हें कितना भी समझा ले कि भाई इन सब चीज़ में मत पढ़, मत कर ये सब, लेकिन तुम लोग नहीं मानते, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। MLM वाले मैनिपुलेट इस तरीके से करते हैं कि उसकी बातों में आ जाते हो तुम लोग। ये तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारे जो दोस्त है वो नेगेटिव है, ये ऐसे लोगों से दूर रहो, ये नहीं चाहते कि तुम ग्रो करो। अब इन लोगों का मेन टारगेट होता है जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग। इन लोगों को लगता है कि गांव के लोग बहुत ज़्यादा भोले वाले होते हैं, और गांव में जितने भी लोग हैं मोस्टली लोअर मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है। इस चक्कर में ये लोग अपनी थर्ड ओनर रेंटल कार उठा के चले जाते हैं गांव में अपने MLM के और शिकार पकड़ने। हम यहाँ से मंथ का कम से कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। कंडीशन देख के तो नहीं लग रही है आपकी, ये गाड़ी वाड़ी देख के तो नहीं लग रही कि आप 1,20,000 कमाते। तो आप 10 महीने में बढ़ जाओ, फॉर्च्यूनर वगैरह खरीद सकते थे, या इससे नहीं है ड्राइवर। भाई को लगा था कि 1 लाख रुपए चमका के और अपनी ये थर्ड ओनर वाली वैगनार चमका के लोगों के आगे हवाबाजी हो जाएगी, और गांव के भोले वाले लोग इसकी MLM वाली बातों में आके ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बेचारा गांव के लोगों से बहुत पिटा। फिर इतनी अवेयरनेस और इतने फ्रॉड केस होने के बाद भी साल में लाखों लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं बिना मतलब के। फिर किसी ना किसी तरीके से MLM वाले इन्हें लूटते रहते हैं, अपने सेमिनार के थ्रू, या फिर अपनी वेलकम किट के थ्रू, या फिर अपने किसी प्रोडक्ट के थ्रू। अपना ये पैसा MLM और पिरामिड स्कीम वालों को देने से अच्छा तो है किसी अच्छी चीज़ में इन्वेस्ट करो, वो तुम्हें खुश भी रखेगा आगे। और MLM के चक्कर में अगर पड़ोगे तो सारी ज़िंदगी रोते ही रहोगे, इसलिए इससे दूर रहो और खुश रहो। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।